परम शांति। आज बापू जी ने अपने विशेष संदेश में बहुत ही विशेष बातें हमें समझाई हैं। जैसे बापू जी ने बोला कि बच्चे, लाइट हाउस बन विश्व गगन में अपनी लाइट फैलाओ। हम बच्चे, पूरे विश्व सेवाधारी बच्चे, विश्व परिवर्तक बच्चे, तो विश्व गगन में हमें परम प्रकाश, परम लाइट, परम शांति की वाइब्रेशन फैलाना ही लाइट हाउस और माइट हाउस बनना, मतलब बाप के साथ कंबाइन स्वरूप ही हमारा लाइट हाउस और माइट हाउस रूप है। इसी लाइट से विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। जितना ज़्यादा हम बाप की लाइट, परम प्रकाश, परम शांति पूरे विश्व में फैलाएंगे, उसी लाइट से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। आगे बोला बापू जी ने कि बच्चे, दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करना है, अर्थात हर सेकंड का पुरुषार्थ। मतलब हमें अपने एक एक संकल्प पर भी नजर रखनी पड़ेगी। एक एक समय का जो चक्र है उसके एक एक सेकंड पर भी नजर रखनी होगी। ऐसा दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ हमें करना है। समय की डिमांड है ये। तो पुरुषार्थ में उतराव चढ़ाव को ना देखकर दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ करते रहो। हम पुरुषार्थ में जब बापू जी को बाप के स्वरूप में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मिक स्वरूप धारण कर रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप बन के वाइब्रेशन फैला रहे हैं और अपनी सीट पर सेट रहते हैं और हम अचल अडोल स्थिति में रहते हैं, निश्चय बुद्धि वाली स्थिति में रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कभी हम चढ़ती कला में होते हैं तो कभी कभी उतरती कला में भी आ जाते हैं। लेकिन उतराव और चढ़ाव को देखकर हमें विचलित नहीं होना है। अगर हम उतराव और चढ़ाव को ना देखकर दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करते रहते हैं तो हमारी नैया का खिवैया कौन? हमारी नैया का खिवैया बापू जी बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो हम उतराव पर ध्यान दे रहे हैं, ना हमारा ध्यान चढ़ाव पर है। हम बाप के रूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में निश्चय बुद्धि होकर के निश्चिंत अवस्था में सिर्फ परम शांति और परम लाइट की वाइब्रेशन में समाये हुए हैं। तो अगर हम दृढ़ता पूर्वक ये पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी नैया का खिवैया, हमारा बेहद का बाप, हमारे बापू जी। आगे बोला कि जिस नैया का खिवैया स्वयं भगवान हो, वो समय से पहले मंजिल पर ना पहुंचे, यह हो ही नहीं सकता। कितनी इंपॉर्टेंट बात बापू जी ने बोली है। हमारी नैया का खिवैया कौन? स्वयं भगवान। तो हमें कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। समय भी हमें रोक नहीं सकता। यानी समय से भी पहले हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं, हमें कोई रोक ही नहीं सकता। आगे बोला बापू जी ने कि इसलिए निश्चय से, नशे से, निश्चय का नशा हो हमारे ऊपर। क्या निश्चय? कि बाप ही मेरी नैया का खिवैया और बाप मेरे साथ निरंतर, बाप का रूप मेरे साथ कार्य कर रहा है और निरंतर मैं आत्मा बाप के साथ अचल अडोल स्थिति में, बाप के रूप में निश्चिंत अवस्था में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ। बच्चे, आप स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ को चेक करो। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, अर्थात जिनका 100%
अपने मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अटेंशन है या केवल स्वयं को ही परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, उनका बाप 100% जिम्मेवार है। बहुत इम्पोर्टेंट बात हमको समझा दी है एक ही सेंटेंस में कि जो बच्चा अपने ऊपर काम कर रहा है, मतलब हमारी मन बुद्धि पर हम 100% अटेंशन रखकर अपने आप को परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, तो हमारी 100% जिम्मेवारी बाप ने ले ली। और बाप ने ले ली तो हम कैसे हो गए? हम बच्चे बेफिक्र बादशाह बन गए। तो बेफिक्र होकर हमें ये पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। यह नहीं सोचना कि अभी तक पुराने संस्कार आ रहे हैं या परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें हमें नहीं सोचनी है। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का अनायास और आश्चर्यजनक सूक्ष्म और स्थूल रीति परिवर्तन होगा। मतलब सूक्ष्म रीति भी परिवर्तन होगा और स्थूल रीति भी परिवर्तन होगा। और कैसा होगा? अचानक आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। सूक्ष्म रीति मतलब मेरा जो आकारी स्वरूप है, जो 3 तत्वों का स्वरूप है, वो सूक्ष्म स्वरूप का परिवर्तन भी अनायास और आश्चर्यजनक रूप से हो जाना है। और स्थूल रीति परिवर्तन की बात क्यों बोली बापूजी ने? कि जब मेरा सूक्ष्म परिवर्तित होगा तो स्थूल का आधार क्योंकि सूक्ष्म होता है, तो इसलिए स्थूल रीति भी मेरी बॉडी कन्वर्ट होगी, मेरी बॉडी में भी परिवर्तन होगा। और वो कैसे होगा? अचानक और आश्चर्यजनक होगा। हमारे तीव्र पुरुषार्थ से ये जल्दी से जल्दी संभव होगा। आगे बोले बापूजी कि जो बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात अभी भी क्या, क्यों, ऐसे वैसे क्वेश्चन मार्क में फंसे हुए हैं, उन्हें अभी भी समय है। ये देखिए, हमें अभी भी चेतावनी दी है कि अभी भी समय है कि अपना 100% समय सफल करो। अगर अभी भी क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे या किसी भी तरह के क्वेश्चन मार्क में फंसे हुए हो, तो अभी भी आपके पास समय है कि अपना 100% समय सफल करो। बापूजी ने पहले भी बताया है कि पेपर हर आत्मा के पास भिन्न भिन्न रूप में आ रहे हैं। हर आत्मा के पास हम देख रहे हैं, जो भी आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है उसके पास बहुत से पेपर आ रहे हैं। तो भिन्न भिन्न रूप में आ रहे हैं। हर आत्मा के पास उसके पुरुषार्थ के अनुसार उसके पास पेपर आ रहे हैं। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो 100% बाप को समर्पित कर बेफिक्र हो अपने परिवर्तन में लगे हुए हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात बापूजी ने बोल दी कि अभी भी आप अगर अलबेले हैं, अभी भी आप अगर ढीले हैं, अभी भी आप तीव्र पुरुषार्थी नहीं बने हैं, तो शुरू कर दीजिए। अभी भी 100% आपने समर्पित कर दिया बाप को अपना हर संकल्प, अपनी हर प्रॉब्लम, तो बेफिक्र होकर के आपने अपना पुरुषार्थ शुरू कर दिया, तो बाप निरंतर आपके पुरुषार्थ में निरंतर आपके सहयोगी हैं। आगे बोला बापूजी ने कि लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने संस्कारों के वशीभूत होकर अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। आगे बोला बापूजी ने कि देखो बच्चे, बापूजी कोटों में कोई और कोई में कोई बोला ना वाणियों में कि बाप कोटों में कोई में कोई बिरला ही मुझे जान सकता है। ये मुरलियों का पॉइंट है। कोटों में कोई में कोई बिरला ही मुझे जान सकता है। तो ऐसे ही बाप हम बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि कोटों में कोई और कोई में कोई बिरला कैटेगरी के बच्चे ही हैं जिनको बाप स्वयं आकर पर्सनल पालना दे रहे हैं। वो बच्चे कितने महान होंगे जो अपना 100% अपने पुरुषार्थ में दे रहे हैं,
अपना सर्वस्व स्वाहा कर किया हुआ है, यानी मन बुद्धि से निरंतर बाप के साथ, हर संकल्प भी बाप के साथ, एक एक संकल्प पर भी दृष्टि। तो इस तरीके से जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं उन बच्चों को बाप आकर स्वयं पर्सनल पालना दे रहे हैं। तो इसके महत्व को समझकर स्वयं के समय को सफल करो, अन्यथा अंत में बहुत 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 पछताना पड़ेगा। देखिए बोला गया वाणियों में, अंत में हाहाकार और जय जयकार एक साथ होनी है। पछताएगा कौन? बाप से मिला, बाप को जाना, बाप को पहचाना, ज्ञान भी लिया, उसके बावजूद भी अगर आप ढीले रह गए, पुरुषार्थ नहीं किया, तो खून के आंसू तो रोने ही पड़ेंगे, पछताना तो पड़ेगा ही। ये सब आपका भाग्य आपके हाथ में है। स्वयं ही स्वयं से पूछो कि नंबर 1 में आना है या नंबर वार में आना है। बाप अभी भी उन बच्चों को फुल सहयोग देगा। आज की डेट में भी बापूजी बोल रहे हैं कि आज की डेट से भी जो बच्चे अपना तीव्र पुरुषार्थ शुरू कर देंगे, आज भी बापूजी बोल रहे हैं कि उन बच्चों को फुल सहयोग बाप का मिलेगा ही मिलेगा, जो बच्चे आज से ही तीव्र पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। अच्छा, परम शांति।